हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेईई मेन का क्वेश्चन जो 2014 में आया हुआ है। क्लियर? तो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन गिवन है एक करंट ऑफ 10 एम्पियर, ठीक है ना। 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है फॉर 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए, ठीक। थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंटेनिंग मोल्टेन साल्ट ऑफ मेटल एक्स। मेटल क्या है? एक्स है। दिस रिजल्ट्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ 0.250 मोल, ठीक है ना, मेटल एक्स एट द कैथोड। तो हमको पता है कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है ना। तो मेटल हमको गिवन है, देखते हैं गिवन क्या क्या, ठीक। तो हमको बताना क्या इसमें है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्स इन द मोल्टेन सॉल्ट। तो ऑक्सीडेशन बताना है क्या होगा एक्स मोल्टेन सॉल्ट में, ठीक है ना। तो मान लो कोई मेटल हमको गिवन है इसमें एक्स, तो इसमें ऑक्सीडेशन कितना है? एन है। क्लियर? एन है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में चार्ज। और कैथोड पे क्या होता है हमको पता है? रिडक्शन होता है, ठीक है ना। तो हम रिडक्शन के लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर? एन इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? एक्स। ठीक, एक्स मेटल हमको मिलेगा। तो हमको फाइंड क्या करना है? एन अगर मिल जाए तो हमको, एन मिल जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगा। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखते गिवन क्या क्या है। गिवन है इसमें, गिवन है करंट कितने एम्पियर है? 100 एम्पियर। क्लियर? और सॉरी 10 एम्पियर, ठीक है ना। करंट कितना है? 10 एम्पियर। और टाइम टोटल गिवन है 2 आवर्स, ठीक है ना। 2 आवर्स टाइम गिवन है। इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 60 सेकेंड। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 7200। क्लियर? सेकेंड हो जाएगा टाइम टोटल। अब हमको करंट पता है, टाइम पता है, तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी। क्लियर? ये हम लोगों ने सीखा है कि चार्ज क्या होता है? करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है ना। तो करंट यहाँ पर गिवन है 10 एम्पियर और चार्ज गिवन है 72, ठीक है ना। 72 100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 7200। क्लियर? चार्ज का यूनिट था कूलम, तो हमने सी से लिख दिया इसको, ठीक है ना। ये हमारा चार्ज मिल गया, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, हम यहाँ पर मेथड ऑफ यूनिटी का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या है? देखो यहाँ पर एन मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल एक्स बना, ठीक है ना। एन मोल इलेक्ट्रॉन अगर लिया जाए तो एक्स मोल क्या 1 मोल क्या बनेगा? एक्स बनेगा मेटल। तो हम इसको यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एन मोल इलेक्ट्रॉन से हमको मिला 1 मोल एक्स। क्लियर? 1 मोल एक्स मिला हमको, ठीक है ना। एक सेकंड देखना यहाँ पर। तो हमको पता है 1 मोल में क्या होता है? फैराडे के इक्वल होता है। 1 मोल में कितना चार्ज होता है? फैराडे के बराबर। तो हम लिखेंगे एन एफ, ठीक है ना, कूलाम। क्लियर? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? फैराडे कूलाम, ठीक है ना, एफ कूलाम। और एफ की जो वैल्यू होती है इसमें गिवन है फैराडे, एफ इज इक्वल टू 96500 कूलाम, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ एक्स। क्लियर? यहाँ देखना हम इसका यूज करते हैं एफ की वैल्यू, तो एन मल्टीप्लाइड बाई 96500। क्लियर? और ये है 1 मोल ऑफ एक्स, ठीक है ना। देखते हैं हमको यहाँ पर कितना मोल एक्स गिवन है। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर द रिजल्ट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ 0.25 मोल ऑफ मेटल एक्स, ठीक है ना। तो 0.2 करना है इसको, 0.25। ये 0.1 लिखा, हमको 0.25 करना। तो हम क्या करें, दो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से। तो क्या हो जाएगा? 2.50 इंटू एन इंटू 96500। ये हो जाएगा 0.250 मोल ऑफ एक्स। क्लियर? यही हमको बताना था। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, ठीक है ना, देखते हैं कितना हो जाता है ये। हाँ देखो, तो ये हमको ये क्या मिल गया? चार्ज मिल गया, इतना चार्ज। क्लियर? ये चार्ज किसके इक्वल होगा? इस चार्ज के इक्वल होगा, ठीक। तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.2500 इंटू एन इंटू 96500। और कितना चार्ज हमने कैलकुलेशन किया था करके? 72000, ठीक है ना। तो हो जाएगा 72000 कूलम, ठीक। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करता हूं मैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 72000
जीरो डिवाइडेड बाई 965 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, ठीक है ना। ये हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे 720 को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 7 क्या है यहाँ पर 720, ठीक है ना। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 720 डिवाइडेड बाई 965, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 0.25, ठीक है ना 0.25। तो ये आ गया 2.98, ठीक है ना, ये आएगा 2.98। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 3। तो n पे जो चार्ज होगा तो चार्ज हमको क्या मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर हमको चार्ज मिलेगा आ, हाँ, तो इसको हम लिखता हूं मैं चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चार्ज जो होगा x पर x3 प्लस हो जाएगा, मतलब n इज इक्वल टू यहाँ पर 3 होगा, तो ये हमारा +3, ठीक है ना। n इज इक्वल टू क्या होगा +3, ये हमारा 3 यहाँ पर आ गया। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो इस पे होगा वो 3 होगा, क्लियर, +3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन में। +3 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, हमको n बताना था ऑक्सीडेशन नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितना मिला 3 मिला, ठीक है। तो हम ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक। तो देखना यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझ सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन पीवाई को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी कोई डाउट हो जो हमने सॉल्व किया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है ना। और हाँ, अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और कुछ सीखना है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, क्लियर। तो ठीक है, थैंक यू।